मेरी बिल्ली काली और नखरेली थी, इतना जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साइम भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक इसकी नजर मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से इस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं कभी शायद साइम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि साइम मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है, आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं साइम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक बात भूल जाएगा, लेकिन इसने तो बिला झिझक ही मुझसे वो चीज मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं साइम की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी। वो इतना ढीठ और जिद्दी निकलेगा मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रहकर इस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ना कुछ कर सकती थी और ना उसे कुछ बोल सकती थी। वो जिद कर रहा था कि इसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, और वो भी करीब से। मैं भौकलाई हुई थी कि इसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। ये मेरे लिए बहुत हैरत का मुकाम था जिसे मैं लाख पर्दों में छुपा कर रखती थी। सायम की नजर कैसे इस पर पड़ गई थी। सायम किसी एक ख्वाब की सी नजर रखता था, जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी ना जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देखकर इसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इससे पीछा छुड़वाऊं। मैं मुसलसल इसे टाल टाल कर और बहाना बना बना कर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे मियां को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती थी कि इसके सामने कम आया करूं। मेरी ये एहतियात काफी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक साइम को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियां के खानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसीलिए सब लोग इधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मेरा मैका इसी शहर में था। मैं कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इसी तरह मुझे कुछ रोज देवर साइम का भी सामना नहीं करना पड़ता, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी जिद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर ऐन वक्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद उन्हें वहां कुछ दिन लग जाएंगे, तो बेहतर है कि मेरा देवर साइम घर पे रुकेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई का हर्ज हो सकता था। इसके इम्तिहानात करीब हैं। यह बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे की तासीरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटी मूड मत खराब करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम मैके चली जाना और जितने दिन मर्जी रोकर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली तो मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर साइम तो मेरी जान का अजाब बन गया था। साइम के घर रुकने की वजह से मुझे भी इस अकेले घर में ही रहना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही साइम पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं इसे आज हर हाल में अपनी काली बिल्ली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, घर पर कोई है भी नहीं। इसकी बात पर मैं परेशान हो गई थी। वो बेजाहिर छोटा था, मगर इसकी खत काट और जिसामत बहुत अच्छी थी। जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी जबरदस्ती पर उतर आता तो मैं इसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने इसे बहाने से टालने की कोशिश की और खुद ने सख्ती से डांट कर कहा कि मैं इसके रोज बरोज बढ़ती जिद पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग ना करे। मुझे लगा था मेरे धमकाने का उस पर असर होगा और वो मेरे रौब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमजोरी जान गया था। तभी साइम वक्ती तौर पर तो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। इसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि साइम तकरीबन शाम के 8 बजे तक ही वापस लौटता था, और मैं चाहती थी कि इसके आने से पहले ही फारिग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। मैं मामूल के काम करके अभी फारिग हुई थी कि साइम घर वापस आ गया। मैं इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह आज जल्दी घर आ गया था, और मैंने हैरत से इसे देखते हुए सवाल किया था कि वह आज जल्दी क्यों आ गया है, हालांकि इसे पढ़ाई की खातिर इसे सब घर छोड़कर गए थे। मेरी पूछने पर वो बोला कि आज इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। मैं इसके जवाब पर खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि इसका दिल क्यों नहीं लग रहा था और इसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसका दिमाग मेरी काले बेरे पर जम चुका था। दिल कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर अपने वालिदैन के पास चली जाऊं। इस रोज रोज की मुसीबत से तो मेरी जान छूटेगी, मगर मैके जाती भी कैसे? लोग क्या कहते? अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मैके आकर बैठ गई।
میں نے خاموشی سے رات کا کھانا بنا کر سائم کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر سائم نے کھانا ایک طرف کیا اور بولا کہ بھابھی کھانا پینا بعد میں ہوگا، پہلے مجھے آپ کی کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے سونے کے بعد چھپ کر خود دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی دھمکی پر واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید کوئی ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کو ساری بات بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈھٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے جتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لیں بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا آسفاش پڑے گا۔ وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں، اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ جب بھائی کو حقیقت پتہ چلے گی شاید بھائی آپ کو گھر سے ہی نکال دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت رہ گئی تھی، لیکن اس کے الفاظ نہیں کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ سامنے آنے پر وہ خاص مجھے کیسے چھوڑ دیتے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے اس شوق کے لیے مجھے یوں بدلی ہاتھ سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ کسی شیر کے مانند بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بات ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے کہا سائم ایک بات ذہن میں رکھو، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے، اور پھر ایک ہی بار پر تمہارا یہ شوق ختم نہیں ہوگا بلکہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ بہتر ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے تو میری کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بلی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم بار بار دیکھنے کا نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا اور کبھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میرے ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹ آیا اور بولا بھابھی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، آپ کا راز راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیے۔ میں نے جب سے آپ کی کالی بلی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس کا۔ وعدہ کریں آپ اسی طرح جب بھی موقع ہوا یا جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے مجھے بلی دیکھنے دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے لے کر گھر کی چھلی طرف بنے پرانے اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سائم بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ اسٹور روم میں پہنچا اور میرے کہنے سے بھی پہلے اس نے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے بلی کو دیکھ لیں اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے باز رکھنے اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی۔ اس روز سائم کی زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے احساب پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً سائم آج کے بعد روز مجھے دھمکانے والا تھا۔ جب سائم نے اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لیا تو بولا بھابھی آپ کی بلی تو میری سوچ سے بھی پیاری ہے، لیکن بس ایک دفعہ اس کا دودھ۔ میرا نام نسرین ہے، میرے 2 بھائی تھے جبکہ میں ان کی ایک لوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میں سانولے رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت برے حالات دیکھے تھے کیونکہ ہمارا خاندان لڑکی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں میرے لیے رشتہ دیکھے جانے لگے کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ کہیں کوئی مجھ سے برا ہی نہ کر دے۔ خیر کچھ عرصے بعد میری شادی کی ڈیٹ فکس کی گئی اور کچھ دنوں بعد میری شادی خدیر سے ہو گئی۔ میں تو ہم پروس خاندان میں تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک چیز ایسی تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تھی، اور وہ چیز مجھے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی اور کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ میکے کی بات اور تھی مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میرے سر پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا۔ دل کرتا تھا اپنی زندگی ختم کر دوں، مگر میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی
और मैं कभी भी हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस चीज को अपने साथ ससुराल में ले जाकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी और बकौल अम्मा की मुझे शादी के 6 माह तक इसे अपने साथ छुपा कर रखना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे इसे छुपा कर रखती? मगर अम्मा ने कहा अगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले गई तो शादी के बाद तलाक लेकर घर वापस आऊंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। जाहिर है मुझे भी डर लगने लग गया, और वैसे भी 6 माह की ही तो बात है, इसीलिए मुझे वो चीज अपने साथ लानी पड़ी। वो थी एक काली बिल्ली। ये तो शुक्र कि वो बिल्ली गूंगी थी, वरना मेरे लिए ज्यादा मसाइल खड़ा करती, क्योंकि एक जानवर को तो हम नहीं कह सकते कि खामोश रहो, वो हमारी बात समझ नहीं सकता। मैं उसे अपने साथ एक बड़े से अटैची केस में बंद करके अपने साथ लाई। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वहीज का बहुत सारा सामान था। किसी को मालूम नहीं हो सका कि इसके बक्से में क्या है। सब बहुत मसरूफ थे, किसी की नजर इस पर नहीं गई, और यही मेरे हक में बेहतर था। शुरू शुरू में तो मैंने अपने कमरे से मुंसलिक स्टोर में इसे छुपा दिया और वहां पर ही इसे खाने पीने की चीजें दिया करती थी। मगर जैसे ही कुछ दिन और गुजरे, मैंने सारे घर का जायजा लिया और घर के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में उसे छुपा दिया, क्योंकि मुझे डर था कमरे के साथ मुंसलिक स्टोर में मेरे मियाँ की नजर उस पर पड़ सकती थी, और उसे अचानक ऐसे स्टोर रूम में देखकर मेरा मियाँ कहीं खौफजदा न हो जाए। जाहिर है कि कोई भी शख्स घर के या कमरे के अंदर किसी जानवर को देखेगा तो खौफजदा होना तो बनता है। जब तक ये 6 माह नहीं गुजरते, ये बिल्ली मेरे सर पर अजाब की तरह मुसल्लित थी। मैंने उसे लाख पर्दों में छुपा के रखा, मगर ना जाने कैसे मेरी लाख एहतियात के बाद भी मेरा देवर साइम मेरे राज तक पहुंच गया था। तब से मैं मजीद परेशानी का शिकार हो गई थी। साइम, जिसे मैं सिर्फ एक बच्चा समझती थी, वो अचानक ही मेरे साथ अजीब रवैया रखने लगा था। वो एकदम घर के कोनों को खोदने में मुझे काम करता हुआ पाकर मेरे सर पर सवार हो जाता और एक ही फरमाइश करता था कि इसे मेरी काली बिल्ली को देखनी है। मैं पहले तो इसे कुछ समझकर हंस देती थी, मगर इसकी फरमाइश तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कोई इसकी बात ना सुन ले। वो भी इस बात का ख्याल रखता था। मुझे अकेले में ही काली बिल्ली देखने का कहता था। मैं उसकी फरमाइश पर भौंकला जाती थी कि आखिर इसने मेरी काली बिल्ली कैसे देख ली थी। मेरे पूछने पर वो हंसने लगा और बोला कि कुछ दिन पहले जब आप छुप कर स्टोर रूम में गई थी, मैं भी आपके पीछे था और इसी दिन मैंने स्टोर रूम में आपकी काली बिल्ली देख ली थी। इसकी बात पर मैं बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। मेरी बद एहतियाती ने मुझे फंसा दिया था। मैं साइम को चुप करवाने की खातिर इसकी मिन्नतें करने लगी और उसे चुप रखने के लिए इसके लिए फरमाइश खाने बनाने लगी। मैं सारा दिन घर के कामों के साथ अब साइम के काम भी भाग भाग कर करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जबान बंद रखे और मुझसे वो फरमाइश ना करे। जो वो चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। अगर किसी को अंदाजा भी हो जाता तो मेरा घर टूट जाता। मैं साइम की मुलाजिमा बनकर रह गई थी। वो हर दूसरे रोज वही फरमाइश लेकर आ जाता और मैं जब कभी स्टोर रूम में जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। मैं इससे बचने की कोशिश करने में नाकाम हो रही थी। ये मामला ऐसा था कि मैं अपने मियाँ को भी नहीं बता सकती थी। अगर इनको अंदाजा हो जाता कि मैंने इनकी गैर मौजूदगी में अपनी बिल्ली साइम को दिखाई है तो शायद वो मुझे तलाक दे देते। मैं डरी हुई थी और अपना रिश्ता बचाने के लिए साइम के हाथों खिलौना बनती जा रही थी। साइम मुझसे हर वक्त जिद करता रहता था। मैंने एक रोज घबरा कर इससे इल्तिजा की कि वो सबके दरमियान ऐसी बात करके मुझे परेशान ना करें। मेरी घबराहट पर इसने एहतियात बरतना शुरू कर दी। वो कोशिश करता कि सबसे अलग होकर मुझे मुखातिब करे, मगर इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। वो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता था और मैं कोशिश करती थी कि इसे मौका ना दूं, मगर एक रोज इसे मौका मिल ही गया था। एक रोज घर वाले किसी शादी पर गए तो मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं ना जा सकी, इसलिए साइम भी मेरे साथ रह गया। इसने पूरा दिन मेरा सर खाया और आखिर दिन के एहतियाम पर हार गई और इसे लेकर स्टोर रूम में चली गई। और मैंने सोचा एक बार उसे ये बिल्ली दिखाकर इससे अपनी जान छुड़वा लूं और साइम से वादा करवाऊं कि आइंदा वो बिल्ली को देखने की जिद नहीं करेगा। मगर ये तो मेरी खाम ख्याली थी। मुझे एहसास हुआ ये तो अब भी अंदर से वही जिद्दी बच्चा है, बस इसका खदकाट बड़ा हो गया था। फिर अचानक ही इसने वो हरकत की जो मेरे औसान खता कर गई थी। वो अचानक ही अपना मोबाइल निकालने लगा। मैं इसकी हरकत का मकसद समझकर भौंकला गई थी। मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो जबरदस्ती मेरी बिल्ली पर अपना कैमरा सेट करता एक साथ कई तस्वीर लेने लगा था। वो अपनी मनमानी करके जा चुका था। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे डर था कि साइम वो तस्वीरें सबको दिखा देगा। 3 दिन देवर साइम ने खूब खुलकर काली बिल्ली को देखा। 3 दिन बाद जब सब घर वाले वापस आए तो मैं बुझी बुझी सी थी। मेरे मियाँ ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और परेशान हालत देखी तो घबरा गए। मेरे नया मेरा ख्याल रखने लगे
और फिक्र करने लगे। मैं अपने मियाँ के इस फिक्र और ख्याल रखने पर मजीद उदास हो गई थी। अपने मियाँ जैसे इतने अच्छे इंसान को मैं धोखा दे रही थी। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी और मैं अब अपने मियाँ से सब छुपा छुपा कर थक चुकी थी। एक रोज मैंने अपने मियाँ के इसी तरह बार बार पूछने पर उन्हें अपनी बिल्ली के बारे में सब बता दिया। मैंने मियाँ को बता दिया कि बचपन में पैदा होते ही मैं बहुत शदीद बीमार रहने लगी थी। 16 साल की उम्र तक घर वालों ने मेरा हर किस्म का इलाज करके देख लिया था, मगर मेरी हालत सेहत बेहाल नहीं हो रही थी। तंग आकर मेरे माँ बाप मुझे ये कामिल बाबा के पास ले गए और मेरा मसला बता दिया कि मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं निहायत कमजोर और लागुस्से थी। वो बाबा निहायत अजीब सा इंसान था, जिसने मेरे माँ बाप को मेरी बीमारी के निहायत अनोखा इलाज बताया था, जिसके लिए इसने पहले ही बताया कि कुछ बातों का निहायत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं फिर से बीमार रहने लगूंगी। मेरे माँ बाप जो पहले ही डरे हुए थे, मजीद डर गए। इस बाबा ने हमें एक बिल्कुल सिया बिल्ली का बच्चा दिया और कहा कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूं, मगर एक अनोखी सिया बिल्ली को अपने साथ रखना बहुत से लोगों को अजीब लगता था। इसीलिए घर आकर मेरे वालिदैन ने इस काली बिल्ली को हमेशा यूं छुपा कर रखा कि अनजान लोगों को इसका पता ना चले। मैंने भी इस बात का हमेशा ख्याल रखा और जब मेरी शादी की उम्र हुई तो इस बाबा ने कहा कि इस बिल्ली का बच्चा अपने साथ शौहर के घर में ले जाएं, वरना बीमार हो जाएगी या तलाक लेकर वापस आएगी। इस काली बिल्ली का बच्चा मैं अपने साथ ससुराल में भी छुपा कर लाई। काली बिल्ली को घर में रखा और किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। मैं छुपकर स्टोर रूम में जाती और इसे खिलाती पिलाती थी, मगर साइम ने जाने से कैसे वो काली बिल्ली देख ली और इसीलिए इसे वो काली बिल्ली करीब से देखने का शौक हो गया था। मुझे खौफ था कि अगर किसी को इस बिल्ली के बारे में पता चला तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, या किसी ने मेरी काली बिल्ली को नुकसान पहुंचाया तो मैं मर जाऊंगी, या आप खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मेरे जहन में बचपन से ऐसे वहम और अंदेशे बैठा दिए गए थे। ना चाहते हुए भी मैं इन पर यकीन करने लगी थी, मगर लाख एहतियात के बावजूद आपका भाई काली बिल्ली तक पहुंच ही गया था और जब इसने तस्वीर बनाई तो मैं समझ गई कि वो दोस्तों को दिखाएगा और सबको असली बिल्ली दिखाने की जिद करेगा। मैं मियाँ को अपनी सारी कहानी सुनाकर रो रही थी और मेरे मियाँ सब सुनकर हैरत ज़दा हो रह गए थे। इन्हें हैरत थी कि मैं और मेरा पढ़ा लिखा घराना इतना जाहिल था कि हमें एक बिल्ली अपनी सेहत और खुशी की वजह लगती थी और हमने एक लंबे अरसे से एक मासूम जानवर को कैद में रखा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपनी कहानी सुना रही हूँ। उसे यह सब एक पुरानी बातें लग रही थी और मैं अपने मियाँ के सामने शर्मिंदा सी बैठी थी। आज इस बिल्ली की वजह से मैं अपने मियाँ से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मेरे रोने पर मेरे मियाँ ने मुझे चुप कराते हुए समझाया कि इंसान की जिंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। एक मासूम जानवर को कैद में रखे रहने से मुझे शफा तो क्या उल्टा उसकी आह लगती रहेगी। मेरी मियाँ ने मुझे समझाया कि हम इंसानों को सिर्फ ये यकीन रखना चाहिए कि जब बीमारी अल्लाह देता है तो शफा भी अल्लाह ही देता है। इसके लिए इलाज के नाम पर मासूम जानवरों पर या परिंदों को कैद में रखने का टोटका निहायत गलत और सख्त गुनाह है। और आजकल तो ये फैशन बना पड़ा है कि फलाने बाबा से तावीज़ ले ले तो सेहत अच्छी हो जाएगी, किसी बाबा से दम करवा लो फर्क पड़ जाएगा, या फलां बाबा के पास जाओ वो बेटा देता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब झूठ और अफराद के अलावा कुछ नहीं होता। बस लोगों ने अपने कारोबार बनाए हुए हैं। तो सबसे गुजारिश है कि देखे जाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, हमेशा इसकी ज़ात पर भरोसा रखें और इसको किसी का शरीक ना बनाएं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।